अब आ गई ना आवाज? ओके, तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं अपन लोग। तो ये जो ट्रांजैक्शन है बेटा, क्या इसने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट किया था क्या? तो जब इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे तो जो नॉर्मल एंट्री पास होनी चाहिए थी पैसे रिसीव होने की, वो पास हो जाएगी बेटा। क्या रिसीव हुआ अपने को? 100 रुपये। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू, लिखो बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 5। नंबर 1, कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास, ₹100। The total of return inward book for December has been cast ₹100 short। अच्छा, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का टोटल अगर आप 100 रुपये से कम लगाए थे तो ऑब्वियस ही बात है ट्रायल बैलेंस में आपने जो सेल्स रिटर्न का डेबिट आया होगा वो 100 रुपये से कम आया होगा बेटे। क्या इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट किया था? यस। रेक्टिफिकेशन कैसे होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितना रुपीस बेटे? 100। नंबर 3, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग ₹300 हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक। अच्छा, ऑफिस टेबल खरीदेंगे मतलब फर्नीचर खरीदोगे ना बेटा, तो फर्नीचर खरीदने पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने उसे ऑर्डिनरी परचेज मानकर परचेज को डेबिट कर दिया होगा। क्या इसने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया था? नो। तो इसके रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट काम में नहीं आएगा। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट, वेरी गुड, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने रुपए का है बेटा? 300 रुपीज। ऑल क्लियर? पॉइंट नंबर डी, 4th पॉइंट, ₹375 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन, वर्कमैन मतलब जो काम करते हैं, फॉर मेकिंग शो केसेज हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। बेटा शो केस मतलब फर्नीचर, जो ऑफिस में आप फर्नीचर लगाते हैं उस फर्नीचर पर आपने जो बनाने पर मजदूरी पे की होगी, तो वो मजदूरी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का पार्ट हुआ होगा बेटे। तो विच अकाउंट वी शुड हैव डेबिटेड? फर्नीचर। बट रॉन्गली अपन ने वेजेस अकाउंट, ये मान लिया अपन ने मजदूरी मजदूरों को दी है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया इधर। एंट्री बनाओ, देखें, फर्नीचर अकाउंट वेजेस अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट। रुपीज कितना बेटा? 375। आगे, A purchase of ₹67 had been posted to the trade payable account as ₹60। बेटा ट्रेड पेएबल मतलब क्रेडिटर अकाउंट ना, आपने गुड्स कितने का खरीदा होगा, तो लेजर में 2 अकाउंट पे इफेक्ट आना चाहिए। परचेज शुड हैव डेबिट बाय 67 एज वेल एज ट्रेड पेएबल शुड हैव क्रेडिट बाय। ओके, साफ साफ लिखा हुआ है, गलती किस अकाउंट में हो रही है? ये क्रेडिट कितने से होना चाहिए था और हुआ कितने से? तो सिंगल अकाउंट एरर है, 7 रुपए से कम क्रेडिट किया हुआ है। अच्छा, इसने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट भी किया था, तो फिर एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल अकाउंट, ₹7। ओके बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल, क्योंकि परचेज हुआ था 67 का, लेकिन आपने ट्रेड पेएबल अकाउंट में 67 के बजाय केवल कितना ही पोस्ट किया गलती से? 60। तो 7 रुपये से और क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेएबल अकाउंट। चलिए बेटा आगे, पॉइंट नंबर 6, A check for ₹200 received from PC Joshi had been dishonored and was passed to the debit of allowances account। अच्छा, PC जोशी से आपको चेक मिला,
उसे बैंक में डिपॉजिट किया होगा। एंट्री क्या हुई? ये चेक क्या हो गया? रिवर्स एंट्री करोगे, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? पीसी जोशी डेबिट होना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह आपने अलाउंसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। कल एक क्वेश्चन किया था मनमोहन वाला, याद है? मनमोहन को डेबिट करना था, गलती से ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट, ऐसा नहीं कुछ और तो था, मतलब मनमोहन वाला एग्जाम्पल ध्यान है ना। तो यहाँ पे डेबिट कौन होना चाहिए था? पीसी जोशी, लेकिन आपने डेबिट में उसकी जगह किसको डेबिट कर दिया? अलाउंस। तो अभी पीसी जोशी को क्या कर दे बेटा? डेबिट। और अलाउंसेस अकाउंट को क्या कर दे? अच्छा, पहले अलाउंसेस का मतलब समझिए। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से ऑफिस के कुछ काम करवाता है। मान लीजिए वो ये कहता है तेरे पास बाइक है, हाँ जी बाइक है, जाओ ये प्रिंटिंग करा के लेकर आ जाओ, ये फोटो स्टेट करा के लेकर आ जाओ, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आ जाओ, जाओ मेरे काम से ये करके आ जाओ। बाइक किसकी है? एम्प्लॉय की। ठीक है, वो नो प्रॉब्लम, अपने काम से जा रहा है वो बाइक लेके जाएगा, लेकिन उसके ऑफिस के काम से आने और जाने के लिए पेट्रोल लगेगा कि नहीं लगेगा? यार ही इज एम्प्लॉय, वो अपनी तनख्वाह कमा रहा है ताकि अपना घर चला सके, ऑफिस के काम के लिए थोड़ी अपना पेट्रोल का पैसा अपनी जेब से खर्च करेगा। उसने बोला साहब ये तो खर्चे होते हैं। बोले टेंशन मत लो, महीने के एंड में तुम मुझसे क्या ले लेना? पैसे ले लेना। उसने कहा सर महीने के एंड तक तो मेरे पास पैसे बचेंगे ही नहीं, आप पहले मुझे पैसे दे दीजिए ताकि मैं काम कर सकूँ। उसने कहा ठीक है, मैं आपको हर महीने के 2,000 रुपये का अलाउंस दे दूंगा। क्या दे दूंगा? अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है हिंदी में भत्ता। क्या बोलते हैं इसे? कुछ खर्चों को पूरा करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को भत्ते दे देता है, अलाउंस दे देता है, तो एक्सपेंस अकाउंट होता है बेटे। तो किस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था? पीसी जोशी, उसको डेबिट नहीं किया, अब उसे डेबिट कर देंगे। एंट्री क्या होगी? कितना रुपीस हो गया? 200। चलो बेटा आगे चलो, पॉइंट नंबर 7। ₹1000 paid for the purchase of motorcycle for Mr. Dutt had been charged to miscellaneous expenses account। बेटा फॉर मिस्टर दत्त, दत्त कौन है इस क्वेश्चन में? प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए अगर क्या ले रहा है, कोई मोटरसाइकिल खरीद रहा है और बिजनेस का पैसा निकाल रहा है, तो उसे ड्राइंग्स का नाम देना चाहिए। एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने कर दिया मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होगी? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। लिख लो बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज ना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। चलें आगे। गुड्स अमाउंटिंग टू ₹100 had been returned by customer and one taken into the inventory। कस्टमर हमारे को माल लौटा कर गया, but no entry in respect thereof was made in the books। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट होनी चाहिए थी, पर इन्होंने कोई एंट्री पास नहीं करी। अब कर दे। कल एक क्वेश्चन था हरी सरन वाला, याद है आपको? तो इस जगह पर कस्टमर का नाम आ गया, वहाँ हरी सरन दिया हुआ ही था। एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कितना रुपीस बेटा? 100। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 9। A sale of ₹200 to Singh and Company was credited to their account। Entry was made correctly in the sales book। तो सेल्स बुक में एंट्री सही हो गई, तो सेल्स बुक से जब लेजर पोस्टिंग हुई होगी तो सेल्स का जो टोटल है वो सही लगा होगा और सेल्स अकाउंट में करेक्ट पोस्ट हुआ होगा। सेल्स बुक से और किसके अकाउंट में पोस्टिंग करनी चाहिए थी? तो सिंह एंड कंपनी को अपन ने माल बेचा, तो हमारा डेटर बना होगा कि क्रेडिटर? डेटर बना होगा, हमने माल बेचा। डेटर को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? तो जहां सिंह एंड कंपनी का अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, वहां गलती से वो क्या हो गया? सिंगल अकाउंट एरर है,
और क्या इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया होगा? इसके रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट आएगा। बात समझ में आ गई? एंट्री बनाइए क्या होगी? सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एक सेकेंड, केवल 200 से होगी कि 400 से? शाबाश। सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंड। बेटा 400 से इसलिए हुआ क्योंकि ओरिजिनली तो डेबिट हुआ नहीं, जबकि गलती से वो क्रेडिट और हो गया। तो एक बार तो ओरिजिनल डेबिट करने के लिए 200 रुपये डेबिट करना पड़ेगा, और जो गलती से क्रेडिट हो गया उसको भी ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा, सारे एस्पेक्ट कवर हो गए क्या बेटे? अब आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बेटे। क्या इस क्वेश्चन में अपने को कहीं पर भी ये कहा था क्या, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट? ध्यान रखिए बेटे, चाहे आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें वो आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए बोले, और चाहे ना बोले, अगर आपके सॉल्यूशन में आपने सस्पेंस अकाउंट को काम में लिया है, तो आप ये मान लो कि हमारा ये काम है कि हम उस क्वेश्चन के एंड में क्या बनाकर आ जाएंगे, सस्पेंस अकाउंट का लेजर अकाउंट बनाकर आ जाएंगे। समझ में आ गई आपको मेरी बात? अच्छा, सस्पेंस अकाउंट है तो एक लेजर अकाउंट ही ना बेटा। एक बात बताइए, दिमाग लगा के बताना, क्या सस्पेंस अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस ओपनिंग में या तो डेबिट या क्रेडिट होगा ही होगा क्या? कैसे बताइए? क्योंकि जब डिफरेंस था ट्रायल बैलेंस में तभी तो सस्पेंस आया ना बेटा। तो मैं उस जब सस्पेंस का लेजर अकाउंट बनाऊंगा, तो क्योंकि अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट में कमी रही होगी तो सस्पेंस का आपने डेबिट में वैल्यू डाला होगा, या ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में कमी रही होगी तो आपने उस डिफरेंस ऑन द क्रेडिट साइड सस्पेंस के क्रेडिट में डाला होगा। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में पढ़ने पर क्या मुझे साफ साफ दिया हुआ है क्या कि ट्रायल बैलेंस वाज आउट? आउट मतलब दोनों में डिफरेंस था। कितने रुपए का डिफरेंस था? एक्सेस क्रेडिट का टोटल। मिसलेनियस एक्सपेंस का मतलब नहीं पता। मिसलेनियस मतलब बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे जिनको अपन एक साथ बनाकर लिख देते हैं, छोटे मोटे खर्चे मिसलेनियस। हाँ जी, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो उसे कहते हैं एक्सेस क्रेडिट। अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट का पलड़ा भारी है तो कमी किधर थी? तो सस्पेंस किधर डाला होगा? डेबिट, मतलब सस्पेंस के डेबिट में डाला गया होगा। अच्छा बेटा, मान लो जैसे इस क्वेश्चन में तो लिखा है कि इट वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट। एक्सेस क्रेडिट लिखा हुआ है, फुल स्टॉप लग जाता है यहाँ 493 के आगे। इसका मतलब डिफरेंस तो था ट्रायल बैलेंस में, और कितने रुपए का डिफरेंस था ये नहीं बताया कि क्रेडिट में ज़्यादा था कि डेबिट में ज़्यादा था। उसमें क्या करेंगे? उसके लिए भी कुछ ना कुछ हमारे को रास्ता निकालना होगा ना। अच्छा, ये क्वेश्चन में तो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। चलो बनाओ एंट्री के नीचे सस्पेंस अकाउंट। एक्सेस क्रेडिट था तो ऑब्वियस सी बात है सस्पेंस के डेबिट में लाए होंगे आप लोग। लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटे क्या लिखते हैं। टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, ऐसा लिखो, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 493। 11th क्लास में कुछ बुक्स में आप लोगों ने टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी देखा होगा बेटे। देखो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ क्या लिखिएगा, टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, क्योंकि जो 493 आया है ना बेटे, ये सस्पेंस अकाउंट का नेट का नतीजा नहीं है। अगर मैं सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा और डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से कम या ज़्यादा होगा तो बाय बैलेंस सीडी लिखूंगा, अगली बार वो टू बैलेंस बीडी होगा। या क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज़्यादा होगा तो टू बैलेंस सीडी लिखूंगा, फिर वो बैलेंस बीडी आएगा ना। ये सस्पेंस अकाउंट आया क्यों था? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था इसलिए आया। और डेबिट में क्यों आया? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, इसलिए अपन ने लिखा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अच्छा, ये कौन सा अकाउंट है? यू मीन एक लेजर अकाउंट है, और लेजर अकाउंट में पोस्टिंग किससे होती है? जर्नल से। अब आपने फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस काम में लिया है क्या?
तो कोई पोस्टिंग नहीं होगी। सेकंड में काम लिया है क्या, सस्पेंस के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न। ₹100। थर्ड एंट्री में सस्पेंस आया क्या, फोर्थ में आया क्या, फिफ्थ में आया। सस्पेंस के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू ट्रेड पेबल्स। ₹7। एक सेकेंड बेटा, सिक्स एंट्री में आया क्या, सेवन में भी नहीं आया, एट्थ में भी नहीं आया और नाइन्थ में आया। सस्पेंस क्रिएट हुआ बाय ₹400। पहले आप लोग इसको बनाकर फिनिश कर लो। बना लिया सबने। हम लोग की क्या इच्छा रहती है कि सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाए, ये इच्छा रहती है ना हमारी कि सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाए, खत्म। पहले देखो इधर खत्म हो गया क्या। अच्छा, खत्म कैसे हुआ, डेबिट का टोटल 500, क्रेडिट का टोटल 500। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ट्रायल बैलेंस में जो भी एरर थी जिस कारण से ₹493 का क्या आ रहा था डिफरेंस, वो जो भी एरर थी वो हम लोग क्या कर चुके हैं, आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई कर चुके हैं। बात समझ में आ गई। इसीलिए सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा इधर, क्लोज। बात समझ में। नाउ अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल क्या नहीं करे, तो इसका मतलब देयर आर स्टिल सम अदर एरर्स which are yet to be identified and rectified। अगर इधर का टोटल है 500 और इधर का टोटल होता केवल ₹100, तो अपन लिखते थे बाय बैलेंस CD ₹400। क्या लिख दिए होते। और अब सस्पेंस अकाउंट का बाय बैलेंस CD इधर की तरफ टू बैलेंस BD आ जाता है, मतलब सस्पेंस अकाउंट अभी भी डेबिट बैलेंस शो कर रहा होता बेटा। और आपसे कहा जाए कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अभी भी शो कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि अभी और भी एरर्स हैं जिनको ढूंढना और उनको ठीक करना बाकी है। जैसे जैसे एरर्स हमारे को क्या होती जाएंगी, लोकेट होती जाएगी, हम उनको रेक्टिफाई करते चले जाएंगे। तो इसका टोटल हो गया 500, इसका भी टोटल हो गया 500। बात समझ में आ गई बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 कंप्लीट हो गया हमारा। 6 आपको होमवर्क में करना है। हाँ बेटे, हाँ तो वो बैलेंस शीट में अगर डेबिट बैलेंस है तो असेट साइड में आएगा, अदरवाइज लायबिलिटी साइड में आएगा। बैलेंस है ना बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 6, द फॉलोइंग एरर्स अफेक्टिंग द अकाउंट फॉर द ईयर 2020 वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स दिल्ली। बेटा कहीं पर भी बोला है कि ट्रायल बैलेंस बनी है कि नहीं बनी, तो जो सिंगल अकाउंट एरर होगी वो अकाउंट बनाकर सॉल्व कर देंगे, और जो डबल अकाउंट एरर होगी उनको एंट्री बनाकर कर सकते हो सॉल्व। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बाद में पढ़ेंगे। पहले कल जाते जाते 5-10 मिनट में आपको एक बात बोल के गया था, रफ कॉपी फेयर कॉपी, याद है आपको। जर्नल लेजर, रफ में आपने 2 + 2 कितना लिखा, 4, और फेयर में लिखा 2 + 2 5। गड़बड़ हो गई क्या। तो मेरे नज़रों में आपने गलत किया कि सही किया, गलत, क्योंकि आपने क्या, मुझे क्या चेक कराओगे, आपने रफ में क्या किया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। रफ में आपने 2 + 2 100 लिखा हुआ है, कितना ही लिखा मुझे फर्क नहीं पड़ता। फेयर में क्या लिखा हुआ है, तो इसका आपने बिल्कुल सही किया है कि नहीं किया है। नट शेल में आपसे कहना चाह रहा हूँ कि फेयर कॉपी में अगर आपने काम सही किया है तो इसका मतलब आपने रफ में किया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। उसी तरीके से जर्नल में आपने इनिशियली डेटा को क्या कर लिया, रिकॉर्ड तो कर लिया, लेकिन आप जर्नल से क्या बनाते हो, लेजर सही होना जरूरी है कि नहीं, क्योंकि लेजर से ही आगे क्या बनेगी, और ट्रायल बैलेंस से आगे क्या बनेंगे। बेटा लेजर सही तो सब कुछ सही, लेजर गलत तो सब कुछ गलत। एम आई राइट। अच्छा, ये बात इसलिए बोली गई, आपने जर्नल में क्या किया उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपने लेजर में अगर सही कर दिया मुझे उससे फर्क पड़ता है। देखो ध्यान से देखो, गुड्स, एक मिनट ये पढ़ो देखें। राइट आउट द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाई गई थी और ट्रायल बैलेंस में टोटल मैच
कुछ ना कुछ डिफरेंस आया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में तो दोनों बातें प्रॉपर दी हुई थी कि 493 रुपए का डिफरेंस था और क्रेडिट साइड ज़्यादा थी। यहाँ ये तो लिखा हुआ ही नहीं है कि ट्रायल बैलेंस में कितने रुपए का डिफरेंस था और किस साइड का टोटल ज़्यादा था, लेकिन फिर भी अपन ने क्या मान लिया कि डिफरेंस था, ट्रायल बैलेंस बनी हुई थी और डिफरेंस था, क्योंकि क्या बोला इसने, कब खुलता है सस्पेंस अकाउंट, पक्का। चलिए धीरे धीरे बोलिए मेरे साथ। गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ₹100 रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा वर एंटर्ड इन सेल्स डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। दोनों तरीके समझाऊंगा, वर्बली भी और लिख कर भी समझाऊंगा। पहले वर्बली मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां तक बोल दिए वापस, शर्मा तक बोलिए वापस। शर्मा जी हमें 100 रुपए का माल रिटर्न कर रहे हैं क्या? एंट्री बनाइए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट, ये एंट्री हुई। इसी की लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, शर्मा अकाउंट क्रेडिट होगा। एम आई क्लियर? आपने दिमाग में बिठा लिया कि सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए, शर्मा क्रेडिट होना चाहिए। अब इसको बात को साइड में रख दो, अब आगे पढ़ो क्या हुआ। आपने इसकी एंट्री कहाँ पे कर ली? सेल्स डे बुक, बस फुल स्टॉप, फुल स्टॉप लगा दो सेल्स डे बुक के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने रिटर्न की एंट्री क्या मान के कर ली? सेल्स की। किसको सेल्स की? अच्छा, तो शर्मा जी को माल बेचने की एंट्री कर दी तुमने, क्या कर दी? शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो लेजर में दो अकाउंट आए होंगे, शर्मा और सेल, पक्का। क्वेश्चन अगर यहीं खत्म हो जाता तो मैं ये बोल रहा हूं कि शर्मा डेबिट हो गया होता और सेल्स क्रेडिट हो गई होती। समझ गई ना? तो अब आप दोनों एंट्री को ठीक करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा जो नहीं हुई उसे तो ले आते, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा, और शर्मा अकाउंट डेबिट टू सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर दिए होते, सेल्स अकाउंट डेबिट टू शर्मा, दोनों को मर्ज कर देते, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट शर्मा, शर्मा दोनों मिलाकर अकाउंट एंट्री हो चुकी होती। यहां पर फुल स्टॉप लग गया होता तो, समझे ना? अब आगे पढ़ो। एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम, सेल्स बुक से जब पोस्टिंग करने जा रहे थे तो शर्मा के अकाउंट को क्या कर दिया था? अरे सेल्स डे बुक में तो माल बेचा गया था ना शर्मा को, तो शर्मा जी डेबिट होने चाहिए थे कि क्रेडिट होने चाहिए? आपने पहली एरर क्या करी कि सेल्स रिटर्न को क्या दिखा दिया? पहली एरर। चलो कोई बात नहीं, तुमने सेल्स में दिखाया तो शर्मा जी को क्या करना चाहिए था? तुमने तो डेबिट नहीं किया, क्या किया? सेकंड एरर हो गई ना। लेकिन इस सेकंड एरर से हमारा पहला जो काम होना चाहिए था वैसा हो गया कि नहीं हो गया? तुम लेजर में क्या चाहते थे? तुम ये चाहते थे कि सेल्स रिटर्न तो क्या हो? डेबिट, और शर्मा जी क्या हो? क्या तुम्हें वास्तव में लेजर में शर्मा क्रेडिट होता ही दिखाई देगा ना? अब बताइएगा जरा, तुमने जर्नल में क्या किया क्या नहीं किया उससे हमें फर्क पड़ा क्या? हम एक्चुअली लेजर में क्या चाहते थे? शर्मा को क्रेडिट करना चाहते थे। तुमने जाने अनजाने में, गलती में सही कर दिया कि नहीं कर दिया? क्या मुझे रेक्टिफिकेशन में शर्मा को ठीक करना होगा क्या? अच्छा, मैं चाहता क्या था कि सेल्स रिटर्न डेबिट हो, जो मुझे कहीं डेबिट होती नहीं दिखाई दे रही। अब डेबिट कर दूं, एंट्री बोलेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100, ओके। सेल्स डे बुक में गया तो बिना मतलब ही सेल्स क्रेडिट हो गई, सेल्स को डेबिट कर दो। अब एंट्री मर्ज करके बोलेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100, सेल्स अकाउंट डेबिट 100, ओके। शर्मा तो आना ही नहीं, पहले अरे मेरे को बोलने दो ना, शर्मा नहीं आने वाला ना, शर्मा जी तो अपनी जगह सही बैठे हैं ना, तो अब आएगा क्या? क्योंकि इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट किया था। एंट्री पूरी बोलेंगे सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस अकाउंट। समझ में आई? शर्मा जी आए ही नहीं काम में, क्योंकि शर्मा जी लेजर में क्रेडिट ही होने चाहिए थे और गलती से भी सही में क्रेडिट हो गए कि नहीं हो गए? जर्नल में क्या किया उसे फर्क ही नहीं पड़ा, लेजर में क्या किया उसे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? अब एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन दोबारा बोर्ड पे देखो बेटा। हमारी इच्छा ये है कि सेल्स रिटर्न क्या हो जाए? डेबिट, और
शर्मा क्या हो जाए, क्रेडिट। ओके, आपने एंट्री कहाँ कर दी, शर्मा को माल बिका हुआ बता दिया क्या आपने। अब आप इस सेल्स बुक से क्या करेंगे, लेजर में पोस्टिंग करेंगे क्या। ये देखो, ये रही लेजर में कौन सा अकाउंट, शर्मा का अकाउंट, और दूसरा अकाउंट सेल्स बुक का टोटल लगाया गया होगा। ओके, सेल्स कितने से क्रेडिट हो गई। इसको देखो, सेल्स बुक में शर्मा को माल बिका हुआ दिखा दिया ना, तो शर्मा जी डीआर आने चाहिए थे ना, आने तो चाहिए थे डीआर, आने तो चाहिए थे डीआर, लेकिन मेरा हाथ जो है डीआर के बजाय कहाँ चला गया, मतलब चला गया, जाने दो लिख दिया 100 रुपये, बात समझ नहीं। अच्छा, अब इधर देखो, डेबिट क्या होना चाहिए था, कहीं दिख रहा है सेल्स रिटर्न डेबिट। चलो, सेल्स रिटर्न डेबिट कितना रुपए, क्या क्रेडिट होना चाहिए था, क्या शर्मा जी क्रेडिट दिख रहे हैं ना, क्रेडिट जोर देगा वापस क्रेडिट करने की। ये काम परफेक्ट हो चुका कि नहीं हो चुका। अच्छा, लेकिन अभी बेमतलब ही क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया, क्या कर दो इसे, सेल्स अकाउंट डेबिट कितना रुपीस 100। अच्छा, आपके मन में या मुंह पे जो एंट्री आ रही है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपये, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 रुपये, टू सस्पेंस, पता है ये फ्लो में भी आ सकती है कई बार, जैसे एंट्री बोलते हैं ना अपन लोग, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, तो ये फ्लो में भी आ सकता है सस्पेंस। लेकिन इसके पीछे का रीजन भी देखो ना, ट्रायल बैलेंस किससे बनती है, ट्रायल बैलेंस किससे बनती है, लेजर्स। इससे ठीक ऊपर आपको 2 लेजर अकाउंट दिख रहे हैं, पहला अकाउंट बोलो, ये रहा ट्रायल बैलेंस में शर्मा जी का अकाउंट। क्या हो रहे हैं शर्मा जी, लिख दिया क्रेडिट साइड में, उधर क्या दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है, सेल्स। चलो टोटल लगाओ, 0 आ गया। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितने का है, सस्पेंस किधर गया होगा, डेबिट में गया होगा, कितना रुपए गया होगा। ओके, अब जैसे ही एरर का क्या हो जाएगा, क्या सस्पेंस की जरूरत बचेगी क्या, तो जो सस्पेंस कहाँ है उसे क्रिएट करना ही पड़ेगा ना। रीजन सामने आ गया बेटा कि क्यों इस एरर के रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस काम में आया, इस कारण से काम में आया। ऑल क्लियर बच्चा लोग, फ्लो में बोला बिल्कुल सही था, रीजन आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। प्लीज राइट डाउन इलस्ट्रेशन नंबर 7, फर्स्ट एंट्री, ये लिख लीजिएगा ये वाली। अच्छा, एग्जाम में इतना समझा के आने की जरूरत नहीं है बेटा, आपको सिर्फ सॉल्यूशन लिख के आना है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 100, सेल्स अकाउंट डेबिट 100 टू सस्पेंस अकाउंट। और ये जो रिकॉर्डिंग्स हो रही है ना बेटे, ये इन्हीं लेक्चर्स के लिए हो रही है कि जब कॉपी में आप जब सॉल्यूशन आज के महीने बाद, 1.5 महीने बाद जब कभी आप रिवाइज करोगे बेटे, तो आपको तो कॉपी में केवल क्या दिखाई दे रही होगी, एंट्री, एक्सप्लेनेशन तो कहीं दिखाई नहीं देगी। तो ये सब क्या हो रही है, तुरंत जाके थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख लेना कि सर ने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया था, ये दिया था सर, अंडरस्टूड। सेकंड नंबर देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, मतलब कोई 150 रुपए का माल सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड हो गया, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ, फिलिप नाम के पर्सन के कहाँ चला गया, डेबिट में, हु रिटर्न द गुड्स, मतलब फिलिप नाम के पर्सन ने 150 का माल रिटर्न किया। हमारे लिए परचेज रिटर्न हुआ कि सेल्स रिटर्न हुआ, एंट्री बनाइए सेल्स रिटर्न, आपने एंट्री बनाई तो आपको पता चला सेल्स रिटर्न क्या होना चाहिए, डेबिट, और फिलिप क्या होना चाहिए। साफ साफ बोला है कि गलती कौन से अकाउंट में हुई है, फिलिप को क्या करना चाहिए था, आपने तो क्या कर दिया, सिंगल अकाउंट एरर है ना, ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट आया होगा ना, रेक्टिफिकेशन में फिलिप का अकाउंट ही काम आएगा। फिलिप के जो अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था कितने रुपए से, वो डेबिट हो गया 150 से, तो 300 से क्रेडिट करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फिलिप अकाउंट, लिखो बेटा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू फिलिप अकाउंट।
कितना रुपीज़ था ये? 300, क्योंकि आपको उसे क्या करना चाहिए था? क्रेडिट, लेकिन आपने उसे क्या कर दिया था? डेबिट। ऑल क्लियर बेटा? इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो गलती तो होती है, लेकिन किस किस तरह की होती है आपको पता चलेगा अभी। सेल ऑफ ₹200 मेड टू मिस्टर घनश्याम वॉज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, फुल स्टॉप, क्वेश्चन खत्म हो जाता। क्या ये एरर होती है कोई? सर आपने बोला 200 रुपये का माल भेजा है और एंट्री कहाँ कर दी अपन ने? सेल्स बुक में। बिल्कुल सही कर दिया आपने, गलती कहाँ हुई? आगे पढ़ो। बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर राधेश्याम, वो भी कितने रुपए से? अच्छा तुमने माल किसको बेचा? तो घनश्याम डेबिट होना चाहिए था, कितने रुपए से? नहीं नहीं, एरर कैसे होगी फिर अगर घनश्याम को डेबिट कर देंगे तो? हमने घनश्याम को डेबिट करने की बजाय किसको डेबिट किया, और वो भी कितने रुपए से? अच्छा तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि यार डेबिट में आना क्या चाहिए था? चलो सर उसको डेबिट कर दो पहले, लिखो घनश्याम अकाउंट डेबिट, कितना रुपीज? 200। अच्छा बेमतलबी कौन सा अकाउंट डेबिट हो गया? तो क्या डेबिट होना चाहिए था? अब क्रेडिट कर दें उसे टू राधे श्याम, कितना रुपीज? 20। अच्छा डिफरेंस, सस्पेंस, क्या इसने वास्तव में ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया था? हाँ, अगर आपने घनश्याम की जगह राधेश्याम डेबिट किया होता और 200 से किया होता ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि डेबिट में 200 ही आया होता और क्रेडिट में 200 आया होता, बात बराबर हो गई होती। लेकिन अब डेबिट में आया 20 रुपए और सेल्स आया क्रेडिट में 200 रुपए, तो 180 का ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ गया था। इसीलिए रेक्टिफिकेशन में भी क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट काम में आएगा। इंटरेस्टिंग है चैप्टर रेक्टिफिकेशन, दिमाग चलता है इसके अंदर। टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ, एक सेकेंड, आपके पास किसके पास अभी एमसीसी का मॉड्यूल है? एक बार निकालिए जरा, है? ओपन ओपन, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके पास भी है। इसमें एक पॉइंट नंबर 4 जो है वो डिफरेंट आ रहा होगा ना, बैक डेट्स आ रहा है ना, राइट। आपके एमसीसी मॉड्यूल में देखिए 5 पॉइंट्स गिवन होंगे, है ना। 4th पॉइंट आपको 5th नंबर पॉइंट 4th नंबर पॉइंट मैच हो रहा होगा आपके एमसीसी मॉड्यूल क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5, आईसीआई मॉड्यूल पॉइंट नंबर 4, ये मैच हो गया। घर जाकर आज सबसे पहला काम ये करना, एमसीसी मॉड्यूल निकालना और उसमें से इलस्ट्रेशन नंबर 7 में से आपके जो पॉइंट नंबर 4 है ना उसे पूरा कट कर देना, पूरा कट कर देना घर जाके। क्यों? आईसीआई ने जो मॉड्यूल अपडेट किया उसमें उन्होंने वो पॉइंट नंबर 4 जो है वहां से हटा दिया। बताता हूं क्यों हटा दिया, पहले उसकी बात समझो। बुक देना दोस्त, देखो क्या लिखा हुआ इस पॉइंट नंबर 4 में। Bad dates aggregating ₹450 were written off during the year in the sales ledger but were not adjusted in the general ledger। बेटा मैंने दो नाम बोले, सेल्स लेजर और दूसरा बोला जनरल लेजर। सीए इंटर में एक टॉपिक हुआ करता था सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, सेक्शनल अकाउंटिंग होती थी, एक चैप्टर था बेटे, उसे इंटर में से भी हटा दिया गया। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर जो सिस्टम है वो हमारे फाउंडेशन का भी पार्ट नहीं है। आईसीआई ने गलती से वो क्वेश्चन किस में डाला हुआ था? फाउंडेशन में। उनको ये लगा कि भाई बच्चों ने सेल्फ बैलेंसिंग चैप्टर पढ़े ही नहीं है, तो ये टॉपिक भी उनको नहीं आना चाहिए था। तो अपडेटेड मॉड्यूल में से उन्होंने पॉइंट नंबर 4 को ही क्या कर दिया बेटे? गायब कर दिया। बात समझ में आ गई? इसीलिए एमसीसी मॉड्यूल में तो आप 5 पॉइंट देखोगे इस क्वेश्चन में, अपडेट मॉड्यूल में आपको केवल कितने दिख रहे हैं? रीजन आप समझ गए बेटा, उन्होंने 4th पॉइंट हटा ही दिया है वहां से। अच्छा आगे, द टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ September 2020 अमाउंटिंग ₹250 वॉज नॉट पोस्टेड। डिस्काउंट अलाउड, कैश बुक बना रखी थी आपने, कैश बुक के डेबिट में भी डिस्काउंट कॉलम था और कैश बुक के क्रेडिट में भी था। डिस्काउंट डेबिट मतलब डिस्काउंट अलाउड,
हमारे लिए एक्सपेंस हो गया बेटा, डिस्काउंट रिसीव मतलब इनकम हो गई। जितना भी हमने कस्टमर से पैसा रिसीव करते टाइम पे उसे क्या दिया होगा, उनकी एंट्री क्या हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। इसने मुझे पैसे दिए, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। इसने दिया तो भी कैश डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू कस्टमर। तो जितनी बार डिस्काउंट डेबिट हुआ होगा वो कैश बुक के डेबिट साइड में डेबिट 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 हो गया होगा। अब मैं मंथली उसका टोटल लगा के, डिस्काउंट अलाउड का टोटल लगा के लेजर में ले जाकर डिस्काउंट अलाउड के डेबिट पे पोस्ट करूंगा कि नहीं करूंगा। लेकिन वो क्या बोल रहा है, वॉज नॉट पोस्टेड। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना चाहिए था, डेबिट नहीं हुआ, सिंगल अकाउंट एरर है ना। ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डाला होगा ना। एंट्री बोलिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, लिख लो बेटा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। कितना रुपीज है बेटे ये, 250। क्या हमारे चारों पॉइंट कवर हो गए यहाँ पे? हाँ, आंसर माय क्वेश्चंस। क्या इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट काम में आ रहा है? और तुमको मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन में तुम्हें सस्पेंस अकाउंट एंट्री करने के बाद लेजर में बनाने को बोले और चाहे ना बोले, हम बनाकर आएंगे। चलो बनाओ सर। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में भी सस्पेंस अकाउंट बनाया था, यहां पर भी बना रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या खास बात थी, दिया हुआ था कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस कितना है और किधर की तरफ कम या ज़्यादा था, है ना। इस क्वेश्चन में कितना है ये नहीं पता और ये भी नहीं पता किधर की तरफ था। तो पता है अपन क्या करेंगे, एक लाइन डेबिट में छोड़ देंगे खाली और एक लाइन क्रेडिट में एक लाइन छोड़ देंगे और लेजर पोस्टिंग कर लेंगे। समझे मैं क्या बोला, डेबिट में एक लाइन छोड़ दो आप इधर की तरफ, क्रेडिट में भी छोड़ देना। अब जो भी लेजर पोस्टिंग करो वो डेबिट और क्रेडिट में एक लाइन छोड़ने के बाद करना। क्या फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस क्रिएट हुआ बेटा, बाय सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स। देखो कैसे कर रहा हूं मैं, एक लाइन छोड़ दिया है मैंने, बाय सेल्स रिटर्न कितना रुपीस हो गया, 100। बाय सेल्स रुपीस कितना हो गया, 100। अरे क्या, सेकेंड एंट्री में सस्पेंस काम आया, सस्पेंस डेबिट टू फिलिप। एक लाइन छोड़िएगा ध्यान रखिए, टू फिलिप्स कितना रुपए, 300। थर्ड में घनश्याम डेबिट टू राधेश्याम टू सस्पेंस, तो बाय घनश्याम लिख दें। कितना रुपीस, 180। ओके बेटा, फिर डिस्काउंट अलाउड टू सस्पेंस हुआ बेटा, बाय कितना रुपीस, 250। ओके एवरीबॉडी। अच्छा, क्रेडिट साइड का टोटल बताओ, 630। और क्योंकि डेबिट में कम है तो टोटल लिख दें इधर 630। इधर कम है तो हम इधर लिखेंगे 2 ना बेटा, नहीं, 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर। 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कितने रुपए का डिफरेंस, 330। मतलब अगर अपने को इस क्वेश्चन में डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता तो डेफिनेटली जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 493 दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में कितना ही दिया होता, 330। बात समझ में आ गई? दोबारा बोलता हूं एक बार, अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में कितने रुपए का डिफरेंस था ये पता हो और डेबिट में था कि क्रेडिट में था ये पता हो, तो आप लोग पहले से 2 डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखकर आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन। ये नहीं पता हो कि कितने रुपए का डिफरेंस था या फिर अमाउंट तो गिवन है इतने रुपए का डिफरेंस था, ये नहीं बताया कि डेबिट में ज़्यादा था कि क्रेडिट में, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा 2 डिफरेंस बाय डिफरेंस, नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं ऐसी कंडीशन में डेबिट की एक लाइन छोड़ दूंगा,
क्रेडिट की एक लाइन छोड़ दूंगा और बैलेंसिंग फिगर को टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस या फिर बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस करके आगे बढ़ूंगा बेटे। बात समझ में आई आपको? इलस्ट्रेशन नंबर 7 खत्म हो गया। इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स का है। बताया था ना, नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड, कल चर्चा की थी अपन ने, छोड़ देंगे इसको। आ जाइए फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बड़ा सारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एंड एच फेल्ड टू एग्री एंड द डिफरेंस ऑफ रुपीज कितना, 20,570, आगे बोलो क्या लिखा हुआ है, was put into suspense pending investigation which disclosed that। अरे यार अब के बाद उन्होंने थोड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर, ये बता दिया कि डिफरेंस कितना था, ये नहीं बताया कि डेबिट में था कि क्रेडिट में है। तो मैं अभी बोल देता हूँ, सारी एंट्री करने के बाद जब सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा ना, तो डेबिट में भी एक खाली एंट्री छोड़नी पड़ेगी और एक क्रेडिट में भी। मुझे पता नहीं 20,570 का डेबिट में कम था कि क्रेडिट में, लेकिन जब क्वेश्चन बनाऊंगा तो मेरा आंसर कितना ही आएगा, 20,500। अंडरस्टूड? ये नहीं आए तो समझ लो मैंने गलती कर रखी है। चलिए, पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 9 तक अपने को एरर्स गिवन है, एंड you are required to give rectification entry without narration to correct the above error before preparing annual accounts। करें शुरू। लिखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ये एरर्स का रेक्टिफिकेशन बिफोर ट्रायल बैलेंस है कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस? क्योंकि बोल दिया कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस था। पॉइंट नंबर 1, परचेज रिटर्न डे बुक हैड बीन करेक्टली एंटर्ड एंड टोटल। आपने परचेज रिटर्न बुक सही सही बनाई है और उसका टोटल 6,160 भी बिल्कुल सही लगाया। तो परचेज बुक बना भी ली, उसका टोटल भी सही लगा लिया, खुश हो जाए अपन लोग। अब क्या करेंगे इसके बाद? लेजर में पोस्ट करेंगे ना, बट हैड नॉट बीन पोस्टेड टू द लेजर। परचेज रिटर्न बुक का टोटल लेजर में परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, बट आपने उसे क्रेडिट ही नहीं किया। एंट्री बोलिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। कितना रुपीस बेटा? 6160। दिस इज फर्स्ट रेक्टिफिकेशन। सेकेंड वन, डिस्काउंट रिसीव्ड 1320 हैड बीन डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। गलती कर दी, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, वो क्रेडिट नहीं हुआ, अब करेंगे क्रेडिट। गलती से किसको डेबिट कर दिया, तो डिस्काउंट अलाउड जो गलती से डेबिट हुआ उसे क्रेडिट, और जो सही सही डिस्काउंट रिसीव होना चाहिए था उसे भी क्रेडिट करेंगे। पहले एंट्री बोलिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। वन थ्री टू ज़ीरो और ये कितना हो जाएगा, 2640, 2640। चलो आगे। सेल्स अकाउंट हैड बीन अंडर एडेड बाय रुपीज, तो सेल्स अकाउंट को 10,000 से अपने को और बढ़ाना पड़ेगा बेटा। एंट्री बोलिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, इन तीनों एंट्री में सस्पेंस काम में आ रहा है क्योंकि इन तीनों ने ही ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को इफेक्ट किया था। बाय रुपीज 10,000। पॉइंट नंबर 4,
A credit sale of rupee 1470 had been debited to customer account at rupees 1740. हमने माल कितने रुपए का बेचा था, तो कस्टमर को डेबिट भी कितने से करना चाहिए था, लेकिन आपने जब उसके लेजर में पोस्ट करने गए तो फिगर में अदला बदली हो गई, 1470 को 1740 कर दिया आपने। क्या आपने कस्टमर को 270 से ज़्यादा डेबिट किया बेटा? एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ओके, इस एंट्री के आगे एक स्टार बना लीजिए। क्या हुआ? कितने का है? 1.5 लाख का है। बताना मत किसी को। क्या हो गया? नहीं, ये नहीं हुआ। मैं इधर ही हूँ ना, नहीं हुआ इधर, नहीं हुआ, यहाँ पे हूँ ना। तुम डराओ मत यार, चलो। अरे लिख लो, नालायक में मैं ही मिला तुम्हें। अच्छा लिसन, पॉइंट नंबर 5, ध्यान से। अ व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर रुपीज 7,000 4 years अगो। आपने एक कितने में खरीदा था? 7,000 में। एंड डेप्रीशिएटेड टू रुपीज 1,200। बेटा आप इस बात से कंफ्यूज तो नहीं हुए रहते हो ना कि बाय और टू में क्या अंतर है? तो इस लाइन का मतलब बताइए। डेप्रीशिएशन 1,200 रुपये का लगा, या जब तक एसेट की वैल्यू 1,200 रुपये नहीं हो गई तब तक लगता रहा? अच्छा रेज योर हैंड, 1,200 का ही डेप्रेशन लगा है। इनको ये मानना है कि इस क्वेश्चन में 1,200 का ही डेप्रेशन लगा। पढ़ो एक बार। जब तक एसेट की वैल्यू डिक्रीज होते होते 1,200 रुपये नहीं हो गई तब तक डेप्रेशन लगता रहा। इसका मतलब यही हुआ ना? मैंने इतना इसलिए बोला बेटे क्योंकि अभी जितना इजी समझ में आ जाए उतना सही है, एग्जाम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डेप्रीशिएटेड टू का मतलब होता है घटाया गया 1,200 तक। बात समझ में आई? डेप्रीशिएटेड मतलब एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करना। 7,000 की एसेट को रिड्यूस करते करते कहां तक लेकर आ गए? हैड बीन सोल्ड फॉर रुपीज 1,500 इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, बट नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास्ड थ्रू द बुक्स। बहुत सिंपल सी बात है। 7,000 रुपये का क्या था? व्हीकल था। 4 साल आपने काम में लिया होगा। इन 4 सालों में आपने कुल मिलाकर 5,800 का क्या लगा दिया होगा? डेप्री। तभी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होकर डेप्रीशिएट होकर 1,200 तक पहुंच गई बेटा। 1,200 का मोटर व्हीकल आप कितने में बेच रहे हो? एंट्री होती है प्रॉफिट के साथ, बैंक अकाउंट डेबिट 1,500 टू व्हीकल अकाउंट 1,200 टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ व्हीकल 300। ये एंट्री होगी। पहले एक बार एंट्री लिख देता हूं, आप मत लिखिएगा अभी। हाँ जी बोलेंगे, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल। ओके बेटा, अगर ये कहता कि एक भी एंट्री पास नहीं हुई तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री यही होती ना बेटे। बैंक डेबिट कितने से होता? व्हीकल और प्रॉफिट ऑन सेल, ये एंट्री होती रेक्टिफाइंग एंट्री, आंसर होता हमारा ये। लेकिन उसमें क्या बोलता है? अदर देन बैंक अकाउंट, नो एंट्रीज अदर देन इन द बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अलावा और कई एंट्री पास ही नहीं हुई। एंट्री पास नहीं हुई मतलब जिन अदर लेजर अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करना चाहिए था उनको डेबिट या क्रेडिट नहीं किया गया। किस अकाउंट को कर दिया गया? तो मैं बैंक की जगह पर लिख लो बेटे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,500 टू व्हीकल 1,200 टू प्रॉफिट ऑन सेल 300। ओके बेटे, ये मेरे पास आप लोग कट करके मत लिखना। बोले सर ने पहले बैंक लिखवाया था, फिर आप भी 6-7 बार कट करो। मेरे पास तो जगह नहीं थी। है क्या जगह? देखो है शायद।
सस्पेंस डेबिट टू व्हीकल टू प्रॉफिट ऑन सेल। कर लिया बेटा? ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारा? अब पढ़ेंगे 6 पॉइंट। 6 पॉइंट आपको आपके फाइनल अकाउंट्स की याद दिलाएगा। An accrual of 560 for telephone charges had been completely omitted. What do you mean by accrued expense और outstanding expenses? ऐसे expenses जिनका benefit तो हम, क्या हुआ? ऐसे expenses जिसका benefit तो हम derive कर चुके हैं, उनका payment अभी भी करना बाकी है। This is called outstanding expense. इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लॉजिक थोड़ा सा दे देता हूँ, डिटेल में दूंगा फाइनल अकाउंट्स में। एक्सपेंस को बुक्स में लाना है, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, इसलिए नेम ऑफ एक्सपेंस डेबिट कर देंगे। ये पैसा अभी तक नहीं पे किया तो आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा, इट्स अ लायबिलिटी। तो यहाँ पर एक्सपेंस का नाम क्या है? टेलीफोन चार्जेस। एंट्री बनाएंगे टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस। लिखो बेटे। रुपीस कितना? 560। अच्छा, पॉइंट नंबर 7। तुम बताओ क्या नहीं समझ में आया तुम्हें? तुम बताओ फिर मैं समझाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूँ मेरी बातों पे ध्यान दो, पंचायती मत करो। ये अक्रूवल शब्द है तभी तो बोला था अक्रूवल और आउटस्टैंडिंग दोनों का मतलब एक होता है। हाँ जी। अ बैड डेट ऑफ ₹1560 had not been written off. What is the meaning of bad dates had not been written off? हाँ जी, रेज योर हैंड जो बोलना चाहता है, बोलो। प्रोविजन से बैड डेट्स का अकाउंट अभी तक क्लोज नहीं किया या पी&एल से उसे चार्ज नहीं किया, ये मतलब होता है। इनका ये आंसर है। क्या आप लोगों का भी सेम आंसर है क्या, या किसी का डिफरेंट आंसर है? नहीं, प्रोविजन से भी कर सकते हो, पी&एल से भी कर सकते हो, पर इनका मतलब ये है कि अपन ने अभी मतलब बैड डेट्स रिकॉर्ड हो चुका है बुक्स में, उसे अभी तक अपन ने चार्ज नहीं किया। ये मतलब क्या आपका? 2 बार सोचिए फिर तीसरी बार मुझे सोच समझ के बताइए। है बॉयज? हाँ जी, डेटस से अभी तक चार्ज नहीं किया, मतलब डेटस में अभी तक बैड डेट शामिल है, इसकी एंट्री पास नहीं की। तुम्हारा मतलब ये है क्या? ये मतलब है। अब 2 आंसर है मेरे पास। आपका ये मानना है कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर की एंट्री तो पास हो गई है, आपने उसे, ये मतलब है। इसका ये कहना है कि डेटर्स की वैल्यू में बैड डेट शामिल है कितने रुपए का, जिसको अभी तक आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। 2 आस्पेक्ट आ गए कि नहीं आ गए? अब सब लोग 2 बार सोचिए, दिमाग लगाइए कि इसका आंसर सही है कि इसका आंसर सही है। हमारा ईगोइस्टिक हो गया मत बोला हमारा। कि बिना जाने समझे तो फिर कहा था ना, रेक्टिफिकेशन तभी हो पाएगा जब एरर पकड़ पाओगे। आपका सही है? हाँ जी, रेज योर हैंड जो इनके हाथ में। ओके, जो इनके साथ है। मैं भी हूं, और ये वो है जो किसी के साथ नहीं है। नो कमेंट। हाँ जी, पढ़ो इसको आराम से। अ बैड डेट ऑफ ₹1560 had not been written off. Had not been written off. What is the meaning of written off? अकाउंट क्लोज करने का मतलब रिटर्न ऑफ थोड़ी होता है बेटे। वैल्यू डिक्रीज करना,
समझे? रिटर्न ऑफ मतलब उसे हटा देना या बुक्स में रिकॉर्ड कर या उसकी वैल्यू को डिक्रीज करना, मतलब यही होता है ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट? आपने लिया है तो आपके लिए लोन, आपने दिया है तो आपके लिए एसेट हो गई, है ना. व्हाट इज बैड डेट? बैड का मतलब, डेट का मतलब उधार, बुरा उधार, गंदा डेटर. बैड डेटर मतलब गंदा डेटर. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय डेटर? जिनको अपन ने उधार माल बेचा है और उनसे अपने को पैसा लेना है. ओके, मैंने इसको भी माल बेचा है, इसको भी बेचा है, इसको भी बेचा है और इनको भी बेचा है. 4 लोगों को पैसा उधार में मैंने माल बेचा है. चारों मेरे डेटर हो गए कि नहीं हो गए? पक्का. इन्होंने मेरे पैसे दे दिए. गुड डेटर. कौन से डेटर? गुड डेटर. बात समझ में आ गई? इन्होंने भी मेरे पैसे दे दिए. गुड डेटर. बात समझ में आई? इसने मेरे पैसे नहीं दिए. बैड डेटर. हो गया ना बैड डेटर? अरे हो गया ना बैड डेटर? बताइए मुझे रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है? क्योंकि कौन है तो डेटर ही ना. बट अब मुझे बुक्स में इसको क्या बनाना है? बैड डेटर बनाना है. एंट्री बोलिए. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर. क्या बोलता है? अ बैड डेट of 1560 had not been written off. आपके डेटर्स में 1560 रुपए का एक ऐसा डेटर था जिसने आपको पैसे देने से मना कर दिया. आपको उसे रिकॉर्ड करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? जब आपने इन सभी एरर्स को ढूंढने का कार्यक्रम किया तो आपको एक एंट्री और पता चली कि एक डेटर है जिसने हमारे पैसे देने से मना कर दिए, लेकिन अपने उसकी कोई एंट्री पास ही नहीं कर रही. बेटा आपकी गलती नहीं है. जिन्होंने भी आंसर दिया ना कि P&L से चार्ज नहीं किया, गलती आपकी नहीं है. आपको जनरली रिटर्न ऑफ का मतलब ही क्या सिखाया हुआ है? क्लोज. डेप्रीशिएशन नॉट रिटर्न ऑफ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आपने दिमाग लगा दो यार, उसको देखो. तो तुम क्या बोलोगे? डेप्रीशिएशन नॉट रिटर्न ऑफ की एंट्री बताओ क्या होगी? डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट, यही होगी ना. तो आपने ये एंट्री क्यों बोली? P&L टू डेप्रीशिएशन बोलना चाहिए था आप लोगों को. कुछ समझ में आया क्या? डेप्रीशिएशन नो रिटर्न ऑफ मतलब डेप्रीशिएशन होता क्या है? असेट की वैल्यू कम करना. तो आपने असेट की वैल्यू भी तो क्या नहीं करी है? कम नहीं करी. तो पहले क्या करो? बात समझ में आई क्या? एंट्री बोलो. डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट. अरे पहले बुक्स में तो लाओ, फिर P&L से चार्ज करोगे कि नहीं करोगे? रिटर्न ऑफ का मतलब होता है वैल्यू, जो तुमने बोला था, वैल्यू डिक्रीज करना. डेटर का मतलब जिनको भी अपन ने माल बेचा वो सब डेटर हो गए कि नहीं हो गए? गुड डेटर भी होते हैं, बैड डेटर भी होते हैं, डाउटफुल डेटर भी होते हैं कि नहीं होते? होते तो सभी डेटर हैं कि नहीं बेटे? इसलिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 1560 को बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, जो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा. चलो पहली गलती है ना मेरी ये. चलो राइट ऑफ करते हैं. नंबर 7, ए नंबर पॉइंट. एंट्री बोलेंगे सब बच्चे. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. कितना रुपीज? 1560. ओके एवरीबॉडी. अब आगे का क्वेश्चन. अरे मोबाइल क्यों हाथ में ले लिया? गूगल करके देख रही हो? अरे अरे ऐसे नहीं. काश गूगल सब कुछ पढ़ा दिया होता. आगे पढ़ो, देखें क्या लिखा है. मोबाइल क्यों लिया हाथ में? सही, एकदम सही बताओ. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. क्यों लिया? चलो. एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट द रेट ऑफ trade receivable which are shown in trial balance at rupees 23,390 with a credit provision for bad debts at rupees 2320. दिमाग लगाओ, बड़ा टिपिकल लैंग्वेज दी हुई है. पहली बात, एक तो डेटर्स की लिस्ट, टोटल डेटर्स कितने रुपए की थी? 23,390. टोटल डेटर कितने के थे जो आपको कहां पे दिख रहे थे? तो ट्रायल बैलेंस तो आपने यहां बनाई थी कि नहीं बनाई थी? फिर ये ट्रायल बैलेंस में कितने का डिफरेंस आया? तो आपने देखा है डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए. लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द एरर.
आपको पहली एरर ये पता चली, दूसरी ये पता चली, तीसरी ये पता चली, चौथी, पांचवी और छठी और सातवीं ये पता चली कि जो ट्रायल बैलेंस में डेटर कितने के थे 23,390, उसमें एक डेटर ऐसा भी है जिसने हमारा पैसा नहीं दिया। तो तुरंत आपने पहले तो क्या किया, इसको रिकॉर्ड किया। एंट्री क्या हुई, पहले कितने थे 23,390, तुरंत आपने क्या एंट्री पास करी 1560। बता दो 23,390 इनको इंक्लूड करते हुए थे ना बेटे। जैसे ही बैड डेट्स टू डेटर किया इनका वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ओके, नाउ इस लाइन को पढ़िएगा, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट द रेट 10%। आप सभी लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश मीडियम आपको आती है इंग्लिश, प्रूव इट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, पूरा हिंदी तात्पर्य बताइए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड हैव बीन मेंटेन्ड, बनाने चाहिए थे, ये काम इस तरीके से करना चाहिए था, ये मतलब होता है ना। एंड कितना परसेंट ऑफ किसका, जो ट्रायल बैलेंस में कितने पे दिया हुआ था, विद अ क्रेडिट प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स एट ₹2320। लेकिन हमने प्रोविजन बनाया कितना, 2320 बनाया कितना 2320, जबकि बनना किसका चाहिए था, डेटर्स का 10% बनना चाहिए था। अब वो पता नहीं कितना वैल्यू आएगा, हमने तो कितना बना दिया 2320। अंडरस्टूड ना, किसका, डेटर्स का ना। बेटा प्रोविजन सही डेटर का बनाऊं या रॉन्ग डेटर का बनाऊं, हाँ प्रोविजन 10% सही डेटर का वैल्यू का बनाऊं कि रॉन्ग डेटर का, सही का ही बनाऊंगा ना या गलत डेटर का बनाऊंगा। जो डेटर मेरे बुक्स में सही रिकॉर्डेड है उन्हीं का 10% बनाऊंगा। ट्रायल बैलेंस में कितने थे, गलत थे कि सही थे, अरे गलत थे ना, अरे गलत थे ना, क्योंकि आपने इनमें क्या इंक्लूड कर रखा था, ये तो डूब ही गया ना पैसा। प्रोविजन किसका बनाऊंगा, जो डूब सकता है, जो डूब गया उसका क्यों बनाऊंगा प्रोविजन। बात समझ में आ रही है क्या, दोबारा समझाते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। डेटर्स कितने के गिवन है 23,390, ट्रायल बैलेंस में गिवन है। ये जितनी भी एरर्स हैं ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चल रही है ना, तो ऑब्वियस सी बात है 23,390 में ऑलरेडी क्या शामिल था, तो ये तो गलत डेटर था कि नहीं था। तुमने अभी अभी क्या किया, जैसे ही बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर किया तो डेटर का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहले ज़्यादा था बेटा, वो गलत था, अब मैंने उसको क्या किया, ठीक सही वैल्यू आई कि नहीं आई। एक और गलती थी, स्टार बनाया था क्या आपने, एंट्री बोलो क्या किया आपने, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कस्टमर कौन होता है, डेटर ही तो होता है। आपने पॉइंट नंबर 4 में कस्टमर को माल 1470 रुपये का बेचा था ना। पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, लो मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। लो ये देखो, अपन ने कस्टमर को माल कितने का बेचा था, तो हमारा डेटर कितने से डेबिट होना चाहिए था 1470, लेकिन गलती से कितना डेबिट हो गया था। तो ट्रायल बैलेंस में जो ये डेटर आया हुआ है 23,390, वो 1740 को इंक्लूड करके आया हुआ है ना, जबकि इंक्लूड कितना करना चाहिए था, तो 270 भी कस्टमर अकाउंट ज़्यादा डेबिट था, तो डेटर का टोटल भी ज़्यादा था ना। तो इस 23,390 रुपये में दो गलतियां थी। पहला, कस्टमर 270 से ज़्यादा डेबिट था, उसे मुझे क्रेडिट करना पड़ा, इसलिए पॉइंट नंबर 4 में आपने एंट्री क्या पास की, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। यूज कैलकुलेटर, 23,390 जो डेटर का बैलेंस था उसमें से पॉइंट नंबर 4 में आपने कितना कम कर दिया, और अभी अभी पॉइंट नंबर 7 के ए नंबर पॉइंट में कितना कम कर दिया। तो अब आपका करेक्ट वैल्यू ऑफ डेटर कितना आ गया। इधर देखो, डेटर या फिर ट्रायल बैलेंस, ट्रेड रिसीवेबल एज पर ट्रायल बैलेंस कितना रुपये 23,390। ओके बेटा, लेस कस्टमर ओवर डेबिटेड। क्या आपने पॉइंट नंबर 4 में कस्टमर को 270 से ज़्यादा डेबिट कर रखा था, लेस
बैड डेट्स नॉट रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब रिकॉर्ड नहीं किया, कितना रुपए 1560। तो क्या आपके रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ डेटर 21,000 आ गई बेटा? अगर आपको प्रोविजन ही बनाना था तो डेटर्स को ठीक करने के पहले बनाना था कि बाद में बनाना था? बाद में बनाना था। आपने तो डेटर्स को ठीक किए बगैर ही क्या बना लिया था? कितने रुपए का? 2320 का। कितने का? गलत बनाया कि नहीं बनाया? तो आपको सही वैल्यू बनानी चाहिए थी। व्हाट इज सही वैल्यू? इसका कितना परसेंट बनना चाहिए था? 21,560 का 10% बोलो कितना बनता? बनता 2156, लेकिन बना कितना? 2320। ज्यादा बना लिया क्या आपने? आपने पी एंडल से बनाया होगा। एंट्री क्या हुई होगी? पी एंडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन हुई होगी। कितने होना चाहिए था? 2156, 10% प्रोविजन, 2156 और एग्जिस्टिंग प्रोविजन 2320। यार बनना कितना चाहिए था? 2156। बना तुमने कितना लिया? क्या तुमने एक्सेस प्रोविजन बना लिया क्या? एक्सेस प्रोविजन मेड। कितना? ये प्रोविजन के पैसे लिए किससे थे? किसको वापस दोगे? बनाने की एंट्री क्या थी? पी एंडल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। देने की एंट्री क्या होगी? करेक्ट। ₹164। एक बार 1 मिनट लगेगी, वापस एक बार देख लेते हैं। 3 बातें अपने को समझनी है बेटा। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितना दिया हुआ है? 23,390। ट्रायल बैलेंस बना रखी है, उसमें आपको 20,570 का डिफरेंस आया। इसका मतलब गलती थी। अपन ने उन सभी एरर्स को लोकेट करने की कोशिश करी। पहले पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान गया कि कस्टमर डेबिट होना चाहिए था 1470 से, कर कितने से दिया? तो 270 से ज़्यादा डेबिट कर दिया। पहली एरर, चलो रेक्टिफाई करो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बेटा जैसे ही कस्टमर को क्रेडिट करेंगे डेटर का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ गई? 23,390 का जो डेटर था वो 270 से कम हो जाएगा। फिर हम और आगे बढ़े और आगे बढ़े, पता चला कि एक आदमी ने 1560 रुपये का पैसा देने से मना कर दिया है। हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ, डेटर्स के वैल्यू में से कम ही नहीं किया, मतलब अपन ने एंट्री ही पास नहीं करी। एंट्री करो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, और क्रेडिट, डेबिट से क्रेडिट हो गया डेटर, 1560 आपने कम कर दिया। अब रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ डेटर कितना आया? 21,560। अब हम देखते हैं कि और कोई एडजस्टमेंट करना बाकी है। नो, हमने डिसाइड किया यार ये बनाना कितना चाहिए था? सही वैल्यू का बनना चाहिए था कि रॉन्ग वैल्यू का? सही, रॉन्ग वैल्यू का बना हुआ है, जबकि सही वैल्यू कितनी है? 21,560। तो हमें कितने परसेंट की जरूरत है? 10%। तो कितने की जरूरत? 2156। 2156 की जरूरत है, लेकिन बना हुआ कितना है? 2320। यानी कि हमने 164 रुपये ज़्यादा बना रखा है, उसको वापस दे दें बेटा। एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू पी एंडल। एम आई क्लियर बच्चे लोग? आप लोग ये वाला वर्किंग नोट कॉपी में फटाफट नोट कर लो। वैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एक पूरा कॉन्सेप्ट है बेटे। आप 11वीं क्लास में फाइनल अकाउंट चैप्टर में पढ़े होंगे ये वाला, मैं भी सिखाऊंगा आपको। ओके,
मेरे बाद क्लास, तो आपका गैप आधे घंटे का, और उसके बाद 2 बजे बाद लॉ। लॉ के बाद मैथ्स के बाद इको के बाद स्टैट्स के बाद बस। आप तो नालायक को क्लास लेने जाता हूँ घर थोड़ी जाता हूँ मैं। और सीए तुम बनोगे यार, करोड़पति तुम होगे, मैं तो। अच्छा अरे चलो 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 आ गया। अरे क्या मैंने भी कहा, किससे बात छेड़ दी। हाँ ये आ जाओ। टूल्स बॉट फॉर ₹1200 हैड बीन इनएडवर्टेंटली डेबिटेड टू परचेज। अरे यार टूल्स, लूज टूल्स असेट्स होती है बिजनेस की, अपने को उसे डेबिट नहीं करना चाहिए था। अपन ने किसको डेबिट करना चाहिए था? लूज टूल्स को डेबिट करना चाहिए था। अपन ने गलती से किसको डेबिट कर दिया? चलो एंट्री बोलो, लूज टूल्स अकाउंट। लूज टूल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना रुपीज? 1200। नाइन नंबर पॉइंट। The proprietor had withdrawn for personal use goods worth ₹1960. No entry had been made in the books. Drawings account debit to purchase होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब कर दें। रुपीस कितना बेटा? 150 190 1960। ठीक है बेटा, भले ही बोला हो चाहे नहीं बोला, हम तो लेजर में क्या बनाएंगे? सस्पेंस बनाएंगे। आ जाओ। अब इस क्वेश्चन में हम लोग डेबिट में और क्रेडिट में कुछ नहीं लिखेंगे, एक लाइन छोड़ते हुए आगे चलेंगे। अरे अरे कौन गिरा? हाँ जी, क्या फर्स्ट एंट्री में सस्पेंस आया? क्या एंट्री थी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। अच्छा आप लोग मुझे बताते जाइए, बाय परचेज रिटर्न नहीं, टू परचेज रिटर्न 6160। फिर टू डिस्काउंट अलाउड 1320, 1320 आगे। टू सेल्स 10,000। फिर सब डेबिट में ही है क्या? कितना रुपीस? फिर टू व्हीकल, व्हीकल व्हीकल लिख दिया मैंने 1200। टू पिरोफिट ऑन सेल 300। और भी है क्या? और नहीं है? चलो टोटल लगाओ 20570। ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस भी इतना ही था क्या? ओके अच्छा देखो इधर लिख दिया जाए, और याद रखिएगा आपको जरूर लिखना है बैलेंसिंग फिगर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अपने को अंदाजे से पता चला कि इधर का टोटल इतना बैलेंसिंग फिगर में आएगा 20,570 रुपये। अच्छा एक लॉजिक और दे देता हूँ फिर आज का लेक्चर बंद। आपने एंट्री क्या पास की सब बोलिएगा, सस्पेंस टू परचेज रिटर्न, सस्पेंस टू डिस्काउंट, है ना? मतलब आपने सस्पेंस को डेबिट किया है ना। ये सस्पेंस को रेक्टिफिकेशन के टाइम पे डेबिट करना मतलब सस्पेंस अकाउंट को बुक्स में से हटाना ना बेटा। तो जब सस्पेंस को डेबिट करके हटा रहे हो तो वो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस क्रेडिट में गया था कि नहीं गया था? अगर क्वेश्चन में दिया होता एक्सेस डेबिट, क्या दिया होता? तो हमारा सस्पेंस क्रेडिट में जा रहा होता। हम वैसे भी बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखे होते ना बेटा। नो होमवर्क टुडे। अच्छा दिया है तो फिर एक और दे देता हूँ।
चलो 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 कोई बात। ये बना लिया बेटा।